सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई आप सभी? आई होप ऑल वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है भाई जो यूएसए के एक्शन है ना वेनेजुला पर, उनके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है भाई। जीएस पेपर टू मेंस में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भाई यहाँ से। सो चलिए इसको देखते हैं क्या है। ये हमारा यूट्यूब चैनल भाई, इस पे है ना मैंने प्री सीरीज स्टार्ट की है। प्री सीरीज स्पेशली है ना 2026 को फोकस करके बनाई जा रही है भाई। और प्री की लास्ट डेट है भाई 24 फ़रवरी। जिसने फॉर्म फिल नहीं किया ना, फॉर्म फिल कर दीजिए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है भाई, यहाँ पे मैं ना आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ, हिंदू प्लस में इंडियन एक्सप्रेस। और जो भी यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट है ना, और ये मेरी क्लास पीडीएफ मैं आपको यहीं पे प्रोवाइड करवाता हूँ भाई। सोच लिए देखते हैं क्या है भाई, क्यों ये न्यूज़ में है। क्योंकि जो हमने ना रशिया से हमारा ऑयल इंपोर्ट कम किया है, और उसको यहाँ से कम करके जो वेनेजुला का ऑयल है ना, जो फिलहाल यूएसए कंट्रोल में है, उसके रिगार्डिंग हमने जो ऑयल है ना वो उसका इंपोर्ट इंक्रीज किया है। सो देखते हैं क्या है भाई। जो वेनेजुला था ना उस पे यूएसए ने एक्शन लिया था, और जो उनके प्रेसिडेंट थे ना उनको कैप्चर करके ले गए थे भाई। सो मेन रीज़न क्या था भाई इसको एक्वायर करने का? मेन रीज़न था भाई चाइना। क्योंकि अगर यूएसए है ना चाइना को काउंटर करना चाहता है ना, सो इसको रेयर अर्थ में मिनरल के कारण तो ये कर नहीं सकता भाई। क्योंकि जो जितने भी रेयर अर्थ मिनरल है ना वो सभी चाइना के पास है। सो बच गया जो वेनेजुला है ना, जो वेनेजुला है यहाँ से चाइना है ना ये इंपोर्ट करता था ऑयल। ऑयल कौन कौन से देश भाई देखिए, चाइना प्लस में रसिया प्लस में ईरान, इन तीनों की प्रेजेंस थी भाई वेनेजुला में। और यहाँ से है ना ट्रम्प का मेन एम क्या है, जो चाइना है ना उसको काउंटर करना है भाई। चाइना को काउंटर करना। सो चाइना को काउंटर करने के लिए ना इसने वेनेजुला को एक्वायर किया है। क्योंकि ना यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट है ना ऑयल का, यहाँ से चाइना करता था भाई, चाइना एज वेल एज रशिया। सो इन दोनों को काउंटर करने के लिए इसने यूएसए ने वेनेजुला को एक्वायर किया है। और वैसे रीजन क्या बताया जा रहा है भाई? वैसे रीजन बताया जा रहा है कि जो वेनेजुला है ना, देखिए मैं आपको मैप पे बताता हूँ। मैं मैप पे बता देता हूँ भाई आपको। मैं जैसे ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, और ये हमारा साउथ अमेरिका। तो वेनेजुला है यहाँ पे। यहाँ से है ना सीधा इसमें जो यूएसए है ना, यहाँ पे डायरेक्ट जो ड्रग हो गई ना, जो ड्रग हो गई, ड्रग यहाँ से सप्लाई हो रही है। ये इन्होंने मेन रीज़न बताया है कि जो अमेरिका यूएसए है ना उसमें वेनेजुला ड्रग सप्लाई कर रहा है, और वेनेजुला के थ्रू चाइना ड्रग सप्लाई कर रहा है भाई यहाँ पे। इन्होंने रीजन ये दिया, बट मेन रीजन यही है कि इनको ना चाइना को काउंटर करना था, और चाइना को काउंटर करने के लिए वेनेजुला को एक्वायर किया है। सो चलिए देखते हैं भाई, जो बैकग्राउंड देखते हैं भाई पहले तो इसका। जो यूएसए और वेनेजुला है ना इसके रिलेशन बहुत पहले से ही डेंस थे, बहुत पहले ही खराब हो चुके थे भाई। जो वेनेजुला में ऑयल रिजर्व है ना उसमें है ना जो रशिया हो गया, चाइना हो गया और ईरान, इन तीनों का भाई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इसमें वेनेजुला में ऑयल के रिगार्डिंग। सो यूएस रिपीटली इम्पोज्ड इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन वेनेजुला ऑयल। पहले भी यूएसए ने भाई इस पे वेनेजुला पे सैंक्शन लाए थे, और अभी तो पूरा एक्वायर ही कर लिया है। सो यूएस का जस्टिफिकेशन क्या है कि जो नार्को टेररिज्म है ना, जैसे ये ड्रग हो गए, जैसे ड्रग हो गए ना, इनको बोल रहे हैं भाई। इन्होंने रीजन ये दिया कि जो ये इनके अंदर यूएसए के अंदर ड्रग सप्लाई होते थे ना, वे सारे वेनेजुला से आ रहे थे, और वेनेजुला के थ्रू ना चाइना उनको सप्लाई कर रहा था भाई। इन्होंने मेन रीजन तो यही दिया है भाई। सो दूसरा क्या है, रिसेंट एक्सीलरेशन जो 2025-26 में हो ना, सबसे पहले तो नेवल ब्लॉकेड और ऑयल इंट्रोडक्शन। इन सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि जो ट्रम्प है ना उन्होंने इनका जो ऑयल एक्वायर करना था। क्योंकि अब जो भी जियो पॉलिटिकल सिनारियो चल रहा है ना, जो भी जियो पॉलिटिक्स चल रही है वो सारी मिनरल्स के रिगार्डिंग चल रही है भाई। जितने भी यूएसए के एक्शन है ना, जैसे ग्रीनलैंड पर हो गया, ग्रीनलैंड पर भी यही एक्शन है कि जो वहाँ पे क्रिटिकल मिनरल प्रेजेंट है ना, जो क्रिटिकल मिनरल उसमें ग्रीनलैंड में प्रेजेंट है ना, मेन मोटिव इनका यही है यूएसए का कि जो मिनरल्स है ना उनको एक्वायर करना। एयर स्पेस क्लोजर एंड मिलिट्री बिल्डअप, उनका एयर स्पेस क्लोज कर दिया भाई। और सबसे बड़ी बात तो जो इनके प्रेसिडेंट है ना निकोलस मादुरो, इनको कैप्चर कर लिया भाई। सो वाई यूएसए टेक इन
यूएसए ने जो इनका जो रीजन दिया ना कैप्चर करने का प्रेसिडेंट को, सो मेन रीजन है लॉ इन्फोर्समेंट एंड एंटी ड्रग। सो ड्रग इनका मेन रीजन बताया जा रहा है कि इसीलिए हमने इनको एक्वायर किया, रीजनल सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट। सो इसका क्रिटिक्स क्या है भाई, इसका क्रिटिसिज्म क्या है, सबसे मेन क्रिटिसिज्म है इसका भाई नियो कॉलोनिज्म। अब ये नियो कॉलोनिज्म क्या है, जैसे भाई हमारे ऊपर ब्रिटिश का राज था ना, जैसे हम इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी ना, ब्रिटिश की इंडिया कॉलोनी थी। सो जो यूएसए जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है ना, इनके जो एक्शन है ना वो कहीं ना कहीं नियो कॉलोनिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो सही यही था ना, जो वो थे ब्रिटिश है, वो हमारे ऊपर ट्रेड करने आए थे शुरू स्टार्टिंग में, और उन्होंने हमारी पूरी कंट्री इंडिया को एक्वायर कर लिया था। सो यही है कि जो इसने डोनाल्ड ट्रंप ने ना जो सिनारियो क्रिएट किया है ना, वो एक नियो कॉलोनिज्म है। ये क्रिटिसिज्म सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से ना मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भाई कि जो उसके डोनाल्ड ट्रंप के जो एक्शन है ना वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड को एक न्यू कॉलोनिज्म की तरफ पुश कर रहे हैं भाई। ऑयल एंड जियो पॉलिटिक्स सबसे मेन ये, और ये इन दोनों को भाई इम्पोर्टेंट है, और इसमें है ना मेंस में क्वेश्चन आएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो भाई इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और हाँ, एक मेन रीज़न ये है जो मोनरे डॉक्ट्रिन है ना यूएसए का, मोनरे डॉक्ट्रिन, अगर आपको पता है ना तो कमेंट में करिए, अगर नहीं तो इसके लिए रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। इसी के रिगार्डिंग है ना इन्होंने कैप्चर किया है, मोनरे डॉक्ट्रिन है जो यूएसए का, उसके रिगार्डिंग। सो थैंक यू एवरीवन।